यूएसडीए के मुताबिक अमेरिका में अच्छी और उत्कृष्ट गेहूं फसल का हिस्सा घटकर सिर्फ 27% रह गया, जबकि कंसास, टेक्सास और नेब्रास्का जैसे बड़े उत्पादक राज्यों में खराब फसल का दायरा लगातार बढ़ रहा है। और इसी बीच खबर ये आई है कि अमेरिका चीन को 17 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद बेचने के समझौते के करीब पहुंचा है और इसी उम्मीद में शिकागो से लेकर कंसास और मिनियापोलिस तक गेहूं वायदा बाजार में जोरदार उछाल देखने को मिला। हालांकि चीन ने अभी खरीद की कोई पुष्टि नहीं की है। अमेरिका में तेजी का असर अब यूक्रेन के बाजारों पर भी दिखाई दिया है। यूक्रेन में भी गेहूं का एक्सपोर्ट की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की मांग अभी भी कमजोर है। हालांकि यूक्रेन के लिए मौसम फिलहाल राहत भरा है। अच्छी बारिश और अनुकूल मौसम से नई फसल की संभावनाएं मजबूत हो गई हैं और यही वजह है कि बाजार मान रहा है कि 2026 में यूक्रेन का उत्पादन बेहतर रह सकता है। तो दूसरी तरफ यूक्रेन का मौजूदा गेहूं एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 25% कमजोर हो गया है, यानी सप्लाई और डिमांड के बीच काफी असंतुलन अभी भी बना हुआ है। जानकारों का कहना है कि आने वाले महीनों में रूस, अमेरिका, यूक्रेन और कनाडा का मौसम ही वैश्विक गेहूं बाजार की दिशा को तय करेगा। अगर बारिश बेहतर रही तो तेजी पर दबाव आ सकता है, लेकिन उत्पादन में कोई बड़ी गिरावट या मौसम संकट बाजार को फिर गर्म कर सकता है। भारत के लिए भी ये स्थिति बेहद अहम है, क्योंकि वैश्विक गेहूं कीमतों में उतार चढ़ाव का असर घरेलू बाजार, एक्सपोर्ट पॉलिसी और खाद्य महंगाई पर साफ दिखाई दे सकता है, खासकर तब जब दुनिया के बड़े उत्पादक देशों में फसल को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई हो।